दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौसम किसान व्लॉग पर। दोस्तों, आज बात करते हैं अपने जनरेशन के बारे में। जो आज की हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो 7-8 साल के बाद में जो थोड़ी समझ आ जाती है बच्चे को, और जो है बच्चा पढ़ने लिखने लायक हो जाता है। लेकिन हमारे जो उनके जो वालिदैन हैं, वे उनकी तरफ से जो है थोड़ी सी लापरवाही करते हैं और उनको सही शिक्षा या थोड़ी तालीम की नहीं दे पाते हुए। तो इस वजह से हमारे बच्चे जो हैं आजकल बहुत ही बिगड़ते हुए जा रहे हैं, और लिखाई पढ़ाई का तो मतलब ही कुछ नहीं। और जो बच्चे जो हैं स्कूल भी जाते हैं, वे भी जो है आने के बाद में वे कुछ नहीं कर पाते, और जो है दिक्कत आती है पढ़ने में। और फिर जो है इधर उधर टहलते हैं, कोई पुल पे बैठा, कोई नहर पे बैठा। तो उन्हीं के बारे में आज बात करनी है जी। बात करने के लिए मेरे साथ हैं जी मेरे वकील भाई। तो वकील भाई, क्या हालचाल है जी? मौसम भाई बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बस हम भी अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत बढ़िया है जी। उम्मीद रखते हैं कि हमारे श्रोता भाई भी बहुत खैरियत के साथ होंगे जी। अपनी यही दुआ है रब से कि सब ठीक ठाक रहे। तो वकील भाई, जो आजकल का बच्चे हैं, जनरेशन है, वो बिगड़ती जा रही। तो दर्शकों को हम दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे सुधरे हैं। तो उसका कोई आपके पास सॉल्यूशन है सुधारने का? जो आज की जनरेशन है, बहुत ही बिगाड़ आ रहा है हमारी जनरेशन में। जी 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा हो रहा जो हम देख भी रहे हैं। हाँ। और रहा इसका इस समस्या का समाधान सॉल्यूशन, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारियां देखो हम लोगों की बनती हैं। बड़े जो घर के मुखिया होते हैं जी। माता पिता, या उससे भी बड़ा जो भी घर में है, ये खास तौर पे उनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। अगर वो उस पर जरा ध्यान दे लें तो शायद इससे बचा जा सकता है। अब अगर वो उन्हें कहें कि भाई हमारे पार्ट टाइम जो है तुम्हारा फुर्सत का, उसमें घर का काम करें थोड़ा बहुत, बाकी अपनी पढ़ाई का भी काम जारी रखें, उसे ध्यान में रखते हुए देखें उन्हें कि पढ़ रहे या नहीं यहाँ पे। वकील भाई, आजकल इतना बिगाड़ आ रहा है कि जो है बच्चे 8-10 साल के बाद में जो है कोई गुटखा खाता है, कोई पान खाता है, और कोई दारू पी लगता है। जी जी जी, बिल्कुल। और मेरे हिसाब से 100 में तो जो 15-20 बच्चे ऐसे होंगे, 15-20% ही जो सही कंडीशन में है, और जो अपनी माँ बाप की मान कर चल रहे, उनका काम मानते हैं। नहीं तो ज्यादातर बच्चे जो है अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, अपनी अकल के हिसाब से चलते हैं, माँ बाप का कहना सुनना कुछ नहीं मानते हुए। वो मुझे कुछ याद आ गया, कोई मुझे बता रहा था हाँ कि एक ऐसा ही कोई लड़का था, सो रहा था जी। सुबह हो रही थी, लेकिन उसके लिए तो गहरी नींद थी। हाँ अब उसका जो पिताजी था उसने कहा, अरे भाई खड़ा हो जा, हाँ सूरज निकल गया, कब तक सोता रहेगा? हाँ। उसने कहा सूरज निकलने लगा आधी रात। तो मैं आधी रात ही उठूंगा। तो सूरज तो है अपने टाइम पे निकलता है। तो वो तो देखो, ये बच्चे की सोच कहाँ जा रही, कहाँ अकल जा रही, उसकी आधी रात भी कहीं सूरज निकलता होगा। तो ये इस तरीके के ज्यादातर हो रही भाई हमारी जनरेशन। हाँ। समझदारी तो इनके अंदर ना के बराबर ही है, और ये समझ रहे हैं अपने आप को बहुत बड़े अक्लमंद। बिल्कुल बिल्कुल। तो वकील भाई, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे उनके माँ बाप हैं, हम उनके माँ बाप हैं, जी जी, तो हमें बच्चे को बचपन से ही जो है ऐसी आदत डालनी चाहिए जिससे कि बच्चा हमारा बिगड़े ना, और वो जो है थोड़ा सुधार पा जाओ, और गलत जनरेशन में, गलत संगति में ना बैठे। बस भाई इसका तो वही इंतजाम है कि आदमी इस पे ध्यान दे। मैं फिर कह रहा कि इस पे ध्यान दे आदमी कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, हाँ। कितने टाइम से ये गायब है, और है तो कहाँ है। नहीं, वो भी तो है ना, जैसा बचपन में जो है आदमी अपने वो जो माँ बाप है उसके जी जैसी जी आदत डालता है बचपन में, 2-4 साल का जब बच्चा होता है, जी, जैसी आदत उसे डालता है तो ऐसी आदत वो पकड़ लेता है बचपन में। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो ये सारी चीजें बचपने से ही शुरू, और मैं तो बल्कि यहाँ तक इसके बारे में पढ़ा, हाँ जो पुराने अपनी किताबें हैं, ग्रंथ कह दो उन्हें, हाँ हाँ उनमें मैं यहाँ तक पढ़ा कि यदि गर्भ के अंदर बच्चा आ जा हाँ शुरुआत में, हाँ। तो सारी बुराइयां माता पिता को छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए, उनका असर बच्चे पर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो संगति सारी उसके अंदर चली जाती है। हाँ, जो माता पिता खाते हैं पीते हैं, बच्चा तो जब उसमें जो है जान पड़ जाती है बच्चे में। जी जी तो माता पिता जो खाते हैं उसी का तो भोजन लेता है बच्चा भी। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके असरात उसकी आदत के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं।
तो यदि हम ऐसा कर लें कि शुरुआत से ही अपना माहौल एक बना कर रखें, शायद जी। हमें ये दिक्कतें ना आवे। हाँ और जैसा अब मान लिया ये आ भी गई, तो मैं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूंगा कि यदि ये ऐसा हो भी रहा, और हो भी रहा देखो सच में, तो अब इसे इस तरीके से बदलें कि भाई हमारा बच्चा कहाँ है बिल्कुल। और वो क्या कर रहा। ये वे आप आ रहे थे, हम भी आ रहे थे, आपने पुल पर कितनी भीड़ देखी, वहां बच्चे बैठे थे और हाँ, सभी के हाथ में मोबाइल। बिल्कुल बिल्कुल। किताब किसी के हाथ में नहीं थी, जी नहीं, सबके हाथ में मोबाइल थे। बिल्कुल। ये मोबाइल से ये बताओगे क्या सीख पाओगे? वे इधर उधर की वीडियो देखते हैं, कोई हंसी की देख रहा, कोई फन्नी देख रहा, कोई किसी देख रहा, कोई किसी देख रहा। अगर वे किताब लेके बैठ जा और 1 घंटा उसमें मगज मार ले, दिमाग लगावे अपना, हाँ हाँ, तो कुछ ना कुछ 1-2 सवाल वे सीख के जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो उसके दिमाग में घलेगा। अब देखिए फिर वही बात आ रही, अभी हमने कुछ देखा था कहीं, जी। बच्चा मोबाइल ले रहा, लगभग 4-5 साल का रहा होगा वो, हाँ और वो उससे खेल रहा। उसकी माँ कह रही कि बेटा किताब ले, इसे पढ़। हाँ। अब वो उस पर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। जी। तो उसका जो पिताजी है वो भी कहीं से आ गया, उसने हाँ भी वो देखा कि भाई ये मान नहीं रहा, हाँ छोड़ नहीं रहा मोबाइल को। हाँ। तो दोनों ने एक प्लान बनाया और उसकी माता और पिता दोनों ने अब एक एक किताब ली और लेके उसके साथ में बैठ गए। अच्छा। वो अपना मोबाइल तक खेल रहा। जी। जैसा ही बच्चे की नजर अपने माता पिता के ऊपर गई, हाँ, तो मोबाइल को रख के और वो भी एक अपनी किताब लेके आ गया। तो वो संगति का असर आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा माँ बाप करेंगे वैसे बच्चा करेगा। हाँ, वही तो मैं बताना चाह रहा कि देखो संगति अपने घर से शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, हमारे यहाँ तो हिंदी बोली जाती है ज्यादातर, जी और जी, कहीं इंग्लिश बोली जाती है, कहीं मराठी, और कहीं तेंगुली, पता नहीं क्या क्या बोली जाती है, कितनी बोली है हमारे यहाँ बहुत से सारे अपने भारत में भाषाओं का इस्तेमाल इस्तेमाल होता है। होता है। तो जिस जगह बच्चा जन्म ले रहा है और वहाँ की जो बोली होगी उसे ही सीख पाओगा वो, बिल्कुल उसे ही पकड़ेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। जो मान लिया मराठी बोल रहा, मराठी में बच्चा पैदा हुआ मराठी के इलाके में, वो हिंदी नहीं सीख सकता, वो मराठी सीखेगा। जी बिल्कुल। तो वही संगति का असर है माँ बाप की। बिल्कुल, मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, हाँ वो सब उसे विरासत में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, विरासत में मिलता है। तो ऐसा ही जैसा अपने घर का हम माहौल रखेंगे, हमेशा अदब के साथ बोले, गाली गलौज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, सही बात है। क्योंकि वो सब सीख जाते हैं। वही बच्चा पकड़ेगा। अब देखो हमने बहुत सारे माँ बाप देखे, हाँ वो गालियों से पेश आते हैं बिल्कुल अपने बिल्कुल। बच्चों को। हाँ भाई मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से हाँ, कि ये आदत बुरी है, इसे छोड़ दीजिए। बहुत बुरी आदत है, ये गंदी आदत है। बिल्कुल, इसे छोड़ दीजिए और अच्छाई के साथ पेश आवे, ताकि बच्चा भी अच्छा पेश आवे, और सिखला दे कि भाई ये तुम्हारे बड़े हैं, इनका अदब हमेशा करो, हमसे ज्यादा करो। शायद बच्चा फिर अपने माँ बाप का भी अदब रखेगा और अपने आस पड़ोस के ताऊ चाचा जो भी होते होंगे, हाँ, उनका भी मान सम्मान करेगा बच्चा। बिल्कुल उनका भी करेगा। और जैसे वही बात आती है, फिर भी जैसी आदत डालेंगे बच्चे को वैसी पड़ती है। हिमालय जो है, हम बच्चे को शुरू से कहते हैं, जो बचपना होता है इसका, तभी बोल देते हैं बेटा तेरा ताऊ आ रहा है या तेरा चाचा आ रहा है, इसको सलाम वालेकुम कर या राम राम कर, जो भी बिल्कुल कुछ है। बिल्कुल तो वो ऐसी सीख लगा जैसी माँ बाप बोल लेंगे। बिल्कुल कि बिल्कुल। माँ बाप ये कहेंगे छोटे बच्चे को, कहला देख ये बैठी तेरी फुप्पी, इसे गाली दे, तो बच्चा गाली देगा। गाली देगा क्योंकि वो गलत चीजें सिखला रही उसको। हाँ, और उसे अदब कायदा सिखाओगे तो वो अदब कायदा जरूर सीखेगा। बिल्कुल। तो वकील भाई, इसका तो कोई समाधान है? तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कोई समाधान इसका हो, जिससे कि जो हमारे बच्चे सुधार पा जा। और माँ बाप को भी थोड़ा सा बताना चाहते हैं हम कि अपने बच्चे को थोड़ा सा जो है बचपन से ही थोड़ी सी अच्छी आदत डालो, जिससे कि हमारा बच्चा जो है जवान होकर या जो है थोड़ा सा बड़ा होकर और वो अदब कायदा सीखे और दूसरों को राम राम सलाम करे, तो दूसरे जो लोग होते हैं वे भी अच्छा कहते हैं बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये चीजें वैसे तो सभी इंसान बराबर बनाए उस परमात्मा ने, हाँ लेकिन मैं जहां तक देख रहा, जो हमारे हिंदू भाई हैं, हाँ, ज्यादातर उनमें बड़ी सभ्यता देखने को मिले। बहुत सभ्यता है। शायद वो शिक्षा और अच्छाई का ही असर रहा होगा। देखो, शिक्षा अच्छाई का भी असर है, जो उनके माता पिता हैं वे भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं वे भी। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चा पैदा होता है उसकी बच्चे का लालन पालन जो भी करती है उसकी माँ करती है। बिल्कुल और बिल्कुल। वही उसको जो है सिखाती है कि जो है बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, उनसे जो है नरमाई से पेश आना चाहिए। तो सारी अकल जो है, पहला स्कूल जो है बच्चे का माँ ही है। देखिए माता से बढ़ के कोई गुरु नहीं, जी हर चीज सिखलाने वाली
वो माता ही होती है। हाँ और देखिए हमने बड़े लोगों से सुना और इसके बारे में पढ़ा भी है जी। कि पूत कपूत हो सकते होंगे, हाँ लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो नहीं हो सकती। सकते। तो देखिए माता वो चीज है, उस शय का नाम माता है जिसमें कभी अवगुण हो नहीं सकते। जी जी। तो मैं अपनी माँ बहनों से यही कहूंगा कि अपने गुण का इस्तेमाल करें अपने बच्चे के प्रति। और माता पिता कैसे भी हों, लेकिन वे ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बेकार हो जा, खराब हो जा। जी नहीं, कोई भी नहीं चाहता, बिल्कुल। लेकिन ना चाहते हुए हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बस थोड़ा सा वही है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है, उसकी देखभाल की जरूरत है। हाँ अपनी जबान से अभी हमने कहा था कि भाई घर में बुराइयों का इस्तेमाल ना करा जा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छाइयों का इस्तेमाल करें, प्यार मोहब्बत की अपनी भाषा बना लें और अपने बच्चे का ख्याल रखें। ये बाहर जा रहा तो कहाँ जा रहा और ये कितने समय तक कहाँ है। हाँ शायद बिल्कुल इसमें सुधार आ जाएगा मौसम भाई, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है जी। तो ये थे जी हमारे साथ वकील भाई, जो इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हमारे बच्चे जो आजकल के जो जनरेशन जो है वो बहुत ही बिगड़ती हुई जा रही है जी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपने बच्चों की। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद।